हरे कृष्णा। मैं अमित और आज आप सबका स्वागत करता हूं फिर से अपनी इस वीडियो सीरीज़ में। और आज का विषय है, दरअसल आज का कोई विषय नहीं बल्कि आज हम बात करेंगे अपने व्यक्तिगत जीवन के आधार, आप जैसे श्रोताओं में से हर एक के व्यक्तिगत जीवन के आधार और इस सकल विश्व ब्रह्मांड के समस्त जड़ और चैतन्य सृष्टि के आधार हमारे आराध्य भुवन मोहन कन्हैया के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण की महिमा और उनकी जीवन लीला का वर्णन करना न तो मेरे बौद्धिक सामर्थ्य में है और न ही मेरे वाक शक्ति के सामर्थ्य में है। श्री कृष्ण की जीवन लीला और उनकी महिमा मेरे बौद्धिक सामर्थ्य, मेरे वाक शक्ति और मेरे संपूर्ण सामर्थ्य से बाहर की चीज़ है, मेरे संपूर्ण सामर्थ्य से परे है। लेकिन जिस प्रकार कहा गया है कि हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हैं, हरि की कथाएं अनंत हैं और सामान्य जन अपनी अपनी योग्यता और भावनाओं के अनुसार श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं को कहते और श्रवण करके परम आनंद की अनुभूति करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस सत्संग के माध्यम से मेरी भी यही अभिलाषाएं हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण की जीवन लीला के विभिन्न प्रसंगों के सीखों को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारकर मैंने अमृत सुधा रस पान किया है और हर एक क्षण परम आनंद की अनुभूति करता हूँ, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण की जीवन लीला अमृत को के सीखों को अपने जीवन में उतारकर आप भी परम आनंद की अनुभूति करें। श्री कृष्ण कौन हैं, कहाँ रहते हैं, हम उनसे कैसे मिल सकते हैं, उनसे मिलने के क्या साधन हैं, किन कर्मों के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। ये सवाल जितने छोटे और सरल मालूम पड़ते हैं, दरअसल इनके जवाब उतने ही बृहद और गूढ़ हैं, जिनको समझने और जानने के लिए एक निश्चल और पवित्र अंतःकरण की आवश्यकता होती है। तो आइए हम सबसे पहले श्री कृष्ण के जैविक पहचान को जानते हैं, जिस भौतिक शरीर को धारण कर वो इस विश्व वसुधा पर अवतरित हुए थे। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के यदुवंशी राजा वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान के रूप में हुआ, जिनका जन्म आकाशवाणी के अनुसार उस समय के मथुरा के आतताई और अत्याचारी राजा कंस के संहार के लिए हुआ था। चूँकि श्री कृष्ण का जन्म तो राजा वसुदेव और देवकी के गर्भ से ही हुआ, लेकिन आकाशवाणी को सुनकर और उससे भयभीत होकर कंस महाराज वसुदेव और देवकी की हर एक संतान की हत्या कर दिया करते थे। इसीलिए अपने नवजात शिशु को कंस के हाथों से बचाने के लिए महाराज वसुदेव ने श्री कृष्ण को जन्म के तुरंत बाद मथुरा के उस कारागार से निकालकर यमुना पार गोकुल के गांव में गोकुल के राजा, गोकुल के मुखिया नंद बाबा और उनकी धर्मपत्नी यशोदा के पास पहुंचा दिया। इन्हीं गोकुल के अनपढ़ भोले भाले ग्वालों, ग्वालिनों, गोपियों, स्वयं नंद बाबा, मैया यशोदा, बरसाने की ग्वालिनों, हमारी माँ राधा रानी को सौभाग्य मिला हमारे आराध्य भुवन मोहन कन्हैया की बाल लीलाओं के अमृत रसपान का। ये तो थी उनकी जैविक और ईश्वरीय पहचान, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण को सबने अपनी अपनी भावना और श्रद्धा के अनुसार ही देखा। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना रही उसने प्रभु को अपने भावना के अनुरूप ही देखा। गोकुल के ग्वालों ने जहाँ कान्हा में अपना सखा देखा, वहीं गोकुल की नवयुवती गोपियों ने कान्हा में अपने प्रेमी और कामदेव को देखा। नंद बाबा और मैया यशोदा ने कन्हैया को अपने पुत्र के रूप में अनन्य स्नेह उड़ेला, तो वहीं हमारी माँ बरसाने की राधा रानी को श्री कृष्ण एक प्रेमी और उनके स्वामी के रूप में मिले। एक और राजा वसुदेव और देवकी ने कान्हा को अपने पुत्र के रूप में स्नेह किया,
तो वहीं दूसरी ओर दुराचारी और अत्याचारी राजा कंस ने श्री कृष्ण में अपने काल को देखा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने सखा और अपने गुरु के रूप में वर्ण किया। धर्मात्मा विदुर और पितामह भीष्म ने जहाँ श्रीहरि नारायण के रूप में उनकी पूजा की, तो वहीं दूसरी ओर दुर्योधन, दुशासन और शकुनी जैसे कपटिल कुटिल मनुष्यों ने प्रलय का तांडव नृत्य करते महाकाल के रूप में उनका दर्शन किया।